इष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्णा। आप सबको हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। पिछले सत्र में हमने क्या देखा? हमने देखा कि देवता लोग दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण दानवों के साथ युद्ध करते हुए वो पराजित हो गए थे और फिर भगवान विष्णु के उनके एडवाइस के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार देवता लोगों ने एक समझौता प्रस्ताव लेकर दानवों के राजा के पास वो गए। तो आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा हम पिछले कुछ सत्रों सत्र पहले जो हमने चर्चा करी थी प्रहलाद महाराज के बारे में और उनके वंश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हिरण्यकशिपु जो था उसके 4 पुत्र थे, जिसमें प्रहलाद महाराज सबसे छोटा था। जब और इन 4 पुत्रों के अतिरिक्त हिरण्यकशिपु का एक बेटी भी थी। तो ये इस बेटी का नाम था सिंहिका, और इस सिंहिका ने एक और असुर विप्रचित्ति नामक एक असुर से उसका विवाह कर दिया गया। और विप्रचित्ति और सिंहिका का पुत्र था राहु। जो हम राहु ग्रह को जानते हैं वो सिंहिका और विप्रचित्ति का पुत्र है, और सिंहिका हिरण्यकशिपु की बेटी है। अब जब हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के पश्चात नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि उसको सिंहासन पे विराजमान होना है। अभी प्रहलाद महाराज को तो कोई इच्छा थी नहीं, उनके हृदय में कोई ऐसी भौतिक इच्छा नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी। वो केवल सदा भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए, उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए, उनका नाम जप करते हुए, उनका जो संदेश है भगवत गीता और भागवत में जो है उसका प्रसार करने में ही उनकी अभिरुचि थी। फिर भी जो लोग थे, जो प्रजा थे, उनका कल्याण को ध्यान में रखते हुए नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि उसको अगला राजा बनना है। अब साधारण रूप से जो प्रथा चलती है वो ये है कि सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र होता है उसको सिंहासन मिलता है। अब क्योंकि जो प्रहलाद महाराज जो थे वो सबसे छोटे थे, तो वास्तव में उनको सिंहासन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी क्योंकि वो भागवत एक परम वैष्णव थे, उत्तमाधिकारी भक्त थे भगवान कृष्ण के, तो इसलिए भगवान ने उनको चुना कि वो सम्राट बने। क्योंकि एक वैष्णव जो है, महाभागवत जो है, इन सब चीजों से परे है। और अगर एक महाभागवत, एक ऐसा वैष्णव राजा बनता है तो प्रजाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। उनके लिए भागवत धर्म का एक जो है एक रास्ता उनको दर्शाया जाएगा राजा द्वारा। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः। जो श्रेष्ठ गणमान्य व्यक्ति हैं इस जगत में, एक समाज में, तो वो जो भी करते हैं बाकी सामान्य लोग जो है, आम जनता जो है, उनका अनुसरण करता है। तो अगर कोई हम आजकल भी देखते हैं, कोई सिनेमा में स्टार होता है, बॉलीवुड में स्टार होता है,
उसने अपना नया कुछ हेयर स्टाइल रख लिया, तुरंत उसके वो पूरा जो हमारा जो सोसाइटी में जो नौजवान लड़के जो भी होंगे, आप देखेंगे उन सब लोगों ने उस हेयर स्टाइल को अपना लिया। तो इस तरीके से उसके रहन सहन, उसका जो जिस प्रकार के वस्त्र वो पहनता है, जो खाना वो पसंद करता है, वो जब इन फैंस को पता चलता है, सब लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः। तो उस समय तो बॉलीवुड वगैरह तो था नहीं। तो उस समय जो राजा थे, राजा जिस प्रकार का उनका जीवन शैली हुआ करती थी और वो जो उदाहरण प्रस्तुत करते थे, वो उनकी प्रजा जो भी है उसका पालन करते थे। तो अगर राजा एक महाभागवत बन गए और वो सदा भगवान का नाम जप करने में और भगवान की भक्ति में, सेवा में वो अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, तो फिर नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जनता भी उनका अनुसरण करेगा। और इस समस्त भौतिक सृष्टि जो है उसका ध्येय भी भगवान का, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का यही है कि सारे जितने भी जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा है इस भौतिक जगत में, वो सब भगवान का भक्तिमय सेवा करने के द्वारा अपना जीवन को पावन करके वापस भगवत धाम चले जाएं। तो भगवान का उद्देश्य भी यही है। तो उन्होंने प्रथा को अलग रख के उन्होंने प्रहलाद महाराज को उन्होंने राजा के सिंहासन पर उन्होंने बिठा दिया। अब कोई पूछ सकता है ये तो धर्म के अनुसार नहीं है, तो भगवान तो भगवत गीता में भी कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं धर्म के संस्थापना के लिए। तो भगवान कैसे ऐसा कार्य कर सकते हैं जो धर्म के अनुसार नहीं है? तो हमें समझना चाहिए धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा शास्त्रों के अनुसार धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतः। जो भगवान ने कह दिया वो धर्म बनता है, उसका पालन करना हमारा धर्म बन जाता है। तो हम इसका एक उदाहरण हम महाभारत में भी देख सकते हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध जब चल रहा था, तो द्रोणाचार्य का वो द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को ये झूठ बोलना होगा कि अभिमन्यु का वध हो गया। अब उस समय जब युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना भगवान कृष्ण से कि उसको एक झूठ बोलना पड़ेगा, तो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए वो थोड़ा सा हिचकिचा गया। और फिर उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और अपने से उसने ही मेड एन एडजस्टमेंट इन हिज हार्ट कि जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे झूठ बोलना है, तो वही मेरा धर्म बन जाता है। और फिर उसने वो झूठ जो है बोल दिया। अब क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने उसको आदेश दिया कि उसको झूठ बोलना है, तो वो थोड़ा सा एक क्षण के लिए जो उसने थोड़ी सी हेजिटेशन करी, उसके कारण क्या हुआ, उसको बाद में नरक का दर्शन करना पड़ा। और कहते हैं कि उस क्षण तक युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि इतने धर्म के धर्मराज थे, धर्म के पालन में कभी भी उन्होंने चूका नहीं था, तो उनका रथ जो था जमीन से कुछ इंच ऊपर ही चलता था। वो उनका रथ जो है कभी भी जमीन को छूता नहीं था। लेकिन जिस क्षण उन्होंने भगवान कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा संकोच आ गया, तुरंत उनका रथ बैठ गया जमीन पर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बाह्य रूप से लग सकता है कि ये धर्म के विरुद्ध है, लेकिन धर्म की परिभाषा ही यही है कि हमें भगवान का आदेश जो है उसका पालन करना ही धर्म कहलाता है। वास्तव में धर्म जो है हमें कहां से मिलता है? वेदों से मिलता है। और वेद कहां से उत्पन्न होते हैं? वेद भगवान द्वारा, जो भगवान की वाणी जो है, जो भगवान ने उपदेश दिए ब्रह्मा जी को, वही वेद कहलाते हैं। तो भगवान ने जो कह दिया वो धर्म बन जाता है। तो इसीलिए भगवान ने जब कह दिया कि अनुज होते हुए भी प्रहलाद महाराज को राजा बनना है, तो फिर वही धर्म बन गया और फिर प्रहलाद महाराज इस प्रकार वो राजा बन गए। अब प्रहलाद महाराज क्योंकि राजा हैं, तो उनको अपने प्रजा को एक उदाहरण उनको दिखाने के लिए वो गृहस्थ जीवन भी उन्होंने अपनाया। और गृहस्थ जीवन उन्होंने अपनाया और उनके 4 पुत्र थे।
इनके 4 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ जो था वो था विरोचन, और विरोचन का पुत्र था बलि महाराज। तो ये बलि महाराज भी एक महान वैष्णव थे, एक महात्मा थे, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब जो है हम वापस आते हैं अपने इस पिछले सत्र के उस कथा के बारे में। जब ये देवता लोग इन दानवों के पास आए तब क्या हुआ, ये शांति प्रस्ताव लेके आए थे। तो ये जब आए इन दानवों के राजा के पास तो बिना अस्त्र शस्त्र के आए। तो उनको देखकर इंद्रदेव और अन्य देवताओं को देखकर पहले तो सारे असुर जो लोग जो थे वो तैयार हो गए इनका वध करने के लिए, किंतु इन दानवों के राजा ने कह दिया नहीं नहीं, ये लोग बिना शस्त्र के आ रहे हैं तो इनको हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इनके ऊपर हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। और जैसे ही इंद्रदेव वगैरह आए तो फिर ये जो दैत्यों का राजा था, दानवों का जो राजा था, उनको पास में बिठाकर आदर से सम्मान से उनसे बात करने लगे। अब ये जो राजा थे दानवों के, वो और कोई नहीं थे, वो थे बलि महाराज। तो इस बलि महाराज ने इंद्रदेव को बिठाकर उनसे पूछा कि आप क्यों आए मेरे पास, आप कुछ क्या चाहते हैं मुझसे। तो इंद्रदेव ने जैसे भगवान विष्णु ने उनको बताया था ठीक उसी प्रकार उनके सामने शांति प्रस्ताव रख दिया कि हम थोड़े दिन के लिए ये जो युद्ध हमारे बीच में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम इस क्षीर सागर का मंथन करके उससे अमृत निकालना चाहते हैं, और जो अमृत निकल जाएगा वो आप और हम बांट लेंगे, तो इसमें आपकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है। तो तुरंत, क्योंकि असुर जो होते हैं वो बहुत ही देहात्म बुद्धि में बहुत ही they are very strongly in देहात्म बुद्धि, they are strongly in the bodily concept of life। तो किसी भी असुर के पास आप कोई भी चीज जाके बोलोगे ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ये आपका शरीर का जो बल है उसको बढ़ाएगा, इस प्रकार की कोई भी उनके शारीरिक स्वस्थता के बारे में या फिर कोई जो कन्वीनियंस है उसके बारे में आप जाके उनको बताओगे तो तुरंत ही उनको वो बहुत उत्साहित हो जाएंगे। तो फिर सारे दानवों ने जब सुना कि अब इनको अमृत मिलने वाला है तो तुरंत सब लोग बहुत संतुष्ट हो गए, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए असुर लोग, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है आपका जो शांति प्रस्ताव है हम स्वीकार करते हैं और चलिए तुरंत इस काम में लगते हैं। तो इस क्षीर सागर का मंथन करने के लिए जैसे भगवान विष्णु ने कहा था, ये देवता लोग और ये दानव लोग दोनों जाकर उस मंदराचल पर्वत को उठाकर लेके आने का उन्होंने प्रारंभ किया। अब यह मंदराचल पर्वत जो है बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है और सोने का बना हुआ है, पत्थर का नहीं बना है, और इसीलिए वो अत्यंत भारी था। भारी होने के बावजूद, क्योंकि दानव और देवता जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो वो सब लोग मिलकर उस मंदराचल पर्वत को उठा के लेके आ रहे थे। अब क्योंकि ये दूरी बहुत थी तो वो पूरा जो रास्ता था वो तय नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद ये दानव और फिर जो देवता लोग थे दोनों ही थक गए, वो इतना वजन इतना भारी था, और फिर वो अपने हाथ में पकड़ नहीं पा रहे थे, अपने हाथ से फिसल गया और कई सारे दानव और देवता उस पर्वत के नीचे दब गए। वो उनको अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अब सब लोग निराश होकर बैठ गए। हम समुद्र मंथन करके कहाँ अमृत को पाने जा रहे थे, अब लेने के देने पड़ गए, अब हमारे ऊपर वो पर्वत आके गिर गया, हम इसको बनाने जा रहे थे मथनी, वो बन गया हमारा काल, अब क्या करें इसका, सब हताश होकर ऐसे बैठ गए। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां पर उपस्थित हुए गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर, और भगवान ने अनुकंपा लेकर इनके ऊपर उन्होंने केवल अपनी दृष्टि उनकी दृष्टि जैसे ही पड़ी, जितने भी दानव और फिर देवता लोग जो भी उनके प्राण खोकर वहां पर उनके मृत शरीर पड़ा हुआ था, सब तुरंत उनको अपना जान वापस आ गई उनका, और जिन लोगों के यहाँ कुछ हाथ टूट गए थे, पैर टूट गए थे, वो सब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और भगवान ने क्या किया, बहुत आसानी से, जो ये लोग बहुत कठिनाई से बहुत परिश्रम करके बहुत विथ लॉट ऑफ एफर्ट इसको उठा रहे थे, भगवान बहुत आसानी से उसको उठा के गरुड़ जी के ऊपर बैठ के वो क्षीर सागर तक उसको लेके आ गए।
क्योंकि भगवान तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनके लिए इस मंदराचल पर्वत को उठाना बहुत कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं है। क्यों? वो इतने बड़े बड़े ग्रहों को वो आकाश में वो तैरा रहे हैं भगवान, तो उनको क्या एक मंदराचल पर्वत को उठा के उसको हवा में उसको उठा के लेके आने में कोई कठिनाई है? उनको कोई परेशानी नहीं है। जब इतने इतने बड़े बड़े ग्रह, इन ग्रहों को, ऑल दीज प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग इन स्पेस बाय द लॉर्ड्स अरेंजमेंट, तो अगर ऐसे ग्रहों को वो इतनी आसानी से तैरा सकते हैं, तो फिर ये मंदराचल पर्वत तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, भगवान के लिए। तो भगवान ने लाके क्षीर सागर में इसको रख दिया, और फिर भगवान ने, विष्णु ने गरुड़ जी को बोल दिया, तुम अभी तुम्हारा काम हो गया, तुम यहां से वापस चले जाओ, वैकुंठ को पधार लो, बाद में मैं तुमको बुला लूंगा जब आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर गरुड़देव वहां पर उपस्थित रहते तो फिर वासुकी वहां पर आता नहीं, क्योंकि वासुकी को ये लोग रस्सी बनाकर मंथन करने वाले थे। अब क्योंकि ये सर्प जो है गरुड़ जी से डरते हैं, और इसीलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि आप यहां से प्रस्थान करें, हम जब आवश्यकता पड़ेगी आपको बुला लेंगे। तो गरुड़ जी ने भी प्रणाम करके भगवान को वहां से प्रस्थान कर गए। फिर वासुकी को बुलाया गया, और वासुकी जो नागराज है, तो इसके सर्पों का राजा है, तो उसके हजारों उसके फन थे, और विशाल काय था उसका, तो वो भी आ गया, क्योंकि उसको भी वो अमृत चाहिए था। तो उसने भी वॉलंटियर कर लिया कि मैं स्वयं सेवक बन जाता हूं, और मुझे आप रस्सी बना लीजिए, और मैं भी इसके लिए तैयार हूं। तो अब भगवान ने, आपको अगर याद होगा, भगवान ने देवताओं से क्या कहा था? इस जो वासुकी है, इसके सर को मत पकड़ो, इसके पूंछ को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर इसके सर को पकड़ेंगे, इसके मुंह से जो निकलेगा विष, उससे हम अत्यंत हमें कठिनाई होगी, तो हमें इसके विष के प्रभाव के अंदर नहीं आना है, तो फिर हम इसके पूंछ को पकड़ लेते। लेकिन अब दानवों को कैसे इसके लिए कन्विंस करें? तो अब भगवान ने उनसे कहा था, इन देवताओं से, आप लोग इसके बारे में चुप रहें, जैसे मैं करता हूं वैसे करते जाइए। तो भगवान ने चुपचाप जाकर इस वासुकी का सर जो है वो वाला हिस्सा उन्होंने उठा लिया। अब देवता लोग देख रहे हैं, भगवान ने कहा था कि पूंछ उठाने के लिए, लेकिन अब वो जाके सर को उठा रहे हैं। अब ठीक है, क्योंकि देवता लोग भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनकी आस्था संपूर्ण रूप से भगवान में है। असुरों को भगवान में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन देवता लोग जो हैं वो संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हैं। तो फिर उन्होंने सोचा, ठीक है, भगवान ऐसे कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, हमें उनका पालन करना है। तो वो देवता लोग भी जाके उसके सर वाला हिस्सा जो है उसको उठा दिया। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान इन दानवों की मानसिकता को अच्छी तरह समझते थे। He knew the psychology of the asuras. तो असुर लोगों ने देखा कि जैसे ही देवता लोगों ने इस सर वाले हिस्से को उठा लिया, तो दानव लोग जो हैं उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया, आपत्ति जताना शुरू कर दिया। अरे अरे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? सर जो है शरीर का, सर जो है शरीर में सबसे वो मंगलमयी भाग है, मंगलमय अंग है, और पैर या फिर पूंछ जो है वो अमंगल भाग है, अमंगल अंग है इसका शरीर का। आपने मंगल वाला अंग जो है उसको आपने ले लिया, और अमंगल जो हिस्सा है उसने आपको दे दिया। हमारे लिए ये कतई हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, हमें तो वो सर वाला हिस्सा चाहिए, ये वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि ये असुरों का जो एक स्वभाव है वो ये है कि जो भी भक्तगण वैष्णव लोग कुछ भी करें, उसका उल्टा उनको करना है, उसका विपरीत ही करना है उनको। तो ये उनका, चाहे उसमें कोई तर्क हो, उसमें लॉजिक हो, लॉजिक नहीं हो, वो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, उनको बस उसका विरोध करना है, जो भी वैष्णव करेंगे। तो भगवान इनकी मानसिकता को अच्छी तरह जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने सर वाला हिस्सा उठा दिया। अब जब जैसे ही असुरों ने यह आपत्ति जताई, तुरंत भगवान ने उस भाग को छोड़कर वो जाके पूंछ वाले हिस्से को पकड़ लिया, और उन्होंने पकड़ा के उसको, उस पूंछ वाले हिस्से को देवताओं को पकड़ा दिया। अब दानव लोग बहुत खुश हो गए। अब हाँ, चलो, हमने जो अपना जो हमारी जो इच्छा थी, हमने मांग कर उसको डिमांड कर हमने ले लिया,
तो इस तरीके से वो लोग जाके सर वाले हिस्से को उठा लिए। तो अब देवता भी संतुष्ट, दानव भी संतुष्ट भगवान की योजना के अनुसार। अब दोनों ने उठा लिया दोनों हिस्से को, इस वासुकी को, और प्रारंभ कर दिया समुद्र मंथन। अब मंथन जैसे ही चालू किया, अब इसका वजन इतना भारी था इस मंदराचल पर्वत का कि वो क्या हो गया, वो पूरी तरह समंदर के अंदर बैठ गया। अब जब ये इसका मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जाके समंदर के नीचे जो मिट्टी है उसमें जाके बैठ गया, तो वो मंथन नहीं हो पा रहा है। अब इतना जितना भी इन लोगों ने प्रयास कर लिया, नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें? तब भगवान विष्णु ने तुरंत कूर्मावतार को प्रकट किया, और ये कूर्मावतार जो है नीचे इस समंदर के अंदर जाकर उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उन्होंने रख लिया। इस प्रकार से वो जो मंदराचल पर्वत जो है उसके लिए एक पिवट बन गए कूर्मावतार। अब ये जो है, ये उन्होंने इसलिए तो इसको, इस मंदराचल पर्वत को कूर्मदेव ने अपने पीठ पर ले लिया, और फिर दोबारा ये देवता लोग और ये दानव लोगों ने मिलकर उसका मंथन शुरू किया। और जब मंथन शुरू किया तो वो जो मंदराचल पर्वत है वो जब रोटेट होता था तो इसके कूर्मदेव के पीठ पर, तो उनके पीठ पर थोड़ी सी खुजली हो रही थी। जब ये मंदराचल पर्वत उनके पीठ के ऊपर ये ऐसे ऐसे घूमने लगा, तो फिर उनको अपना खुजली का जो है उनको ये थोड़ा सा राहत मिला। इस प्रकार से भगवान ने उस मंदराचल पर्वत का जो मंथन है उसका आनंद उन्होंने उठाया। तो ये भगवान के लीला है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस समंदर मंथन में उन्होंने अपनी सहायता प्रदान करी दानवों को और देवताओं को। अब क्या हो रहा था, जब मंथन हो रहा था नीचे तो भगवान ने उसको पकड़ लिया था, उसको उन्होंने एक बेस दे दिया, लेकिन ऊपर से वो थोड़ा स्टेबिलिटी उसका नहीं बन पा रहा था, वो इधर उधर इस तरफ उस तरफ ऐसे झूल रहा था। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, उन्होंने अपने विस्तार रूप में हजारों उनके हाथ विशालकाय रूप में जाके ऊपर जाके उन्होंने उस मंदराचल पर्वत की जो चोटी है उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी उसमें आ गया, हिलना झूलना डोलना वो सब बंद हो गया, और फिर सही ढंग से इसका समंदर का मंथन प्रारंभ हो गया। और अब देवता लोग अपना पूरा शक्ति लगाकर इस तरफ खींच रहे हैं, और उस तरफ दानव उस तरफ खींच रहे हैं। तो दोनों तरफ अच्छी तरीके से मंथन प्रारंभ हो गया। अभी इस बीच में क्या हो रहा है, वासुकी का क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। एक तरफ सारे दानव पकड़ के उसको खींच रहे हैं, और इस तरफ सारी देवता पकड़कर इस तरफ खींच रहे हैं। तो क्या हुआ, उसका इतना जोर से लोग खींच रहे थे कि उसके हजारों मुंह से बिल्कुल आग ही निकलना शुरू हो गया, आग और धुआं निकलना शुरू हो गया। तो उस आग, और क्योंकि वो उसका जो विष जो था इतना जहरीला था कि बिल्कुल आग जैसे वो निकल के बाहर आ रहा था, और उसके कारण क्या हुआ, ये जितने भी दानव थे वो सब पूरी तरह उस विष के कारण उनका शक्ति सब समाप्त हो गया, सब पूरा एकदम शिथिल पड़ गया उनका सारा शरीर, और सब बैठ गए, वो खींच नहीं पा रहे थे। और उधर देवता लोग भी, ऐसा नहीं कि देवता लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं रहा, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ ही गया, क्योंकि विष है, विष तो अपना काम करेगा। तो ये इनका जितने भी देवता है उनका शरीर पूरा काला पड़ गया, और पूरा धुआं उनके मुंह के अंदर घुस गया, वो ढंग से वो अपना दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ आल्सो। तो अब क्या करें, तब भगवान ने तुरंत ऊपर से बरसात उन्होंने करवा दिया बादलों से। तो उससे क्या हो गया, वो सारा धुआं वगैरह थोड़ा बैठ गया, और फिर ये इनको भी थोड़ा राहत मिल गया। और फिर भगवान ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो है, तो थोड़ा बहुत दानव लोग भी थोड़ा रेस्ट ले लिया, तो फिर थोड़ा सा दवाई वगैरह लेके वो भी थोड़ा अपने आप को दे वर टेकिंग रेस्ट एंड रिक्यूपरेटिंग। अब भगवान ने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि ये समंदर मंथन का कार्य जो है दानवों और देवताओं के बस की बात नहीं है। तो फिर उन्होंने स्वयं उस वासुकी के दोनों हिस्सों को पकड़ के उन्होंने दोनों तरफ उन्होंने समंदर मंथन प्रारंभ कर दिया। जैसे आपने अगर देखा होगा कभी, स्त्रियां जब दही का मंथन करते हैं तो बीच में मथनी होती है, और फिर रस्सी को पकड़ के दोनों तरफ ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक उस हम जब
दही का मंथन करते हैं, छोटा सा मथनी होता है लकड़ी का, और फिर एक छोटी सी रस्सी लेके ऐसे करते हैं। अब भगवान को जब मंथन करना था, उन्होंने क्या किया, वासुकी को पकड़ लिया और मंदराचल पर्वत मथनी बन गई, और उसको पकड़ के भगवान ने स्वयं बहुत आसानी से, बहुत जोर से उन्होंने ये करना, मंथन करना प्रारंभ कर दिया। अब मंथन इन्होंने करते करते क्या होगा, उस क्षीर सागर से पहले एक हालाहल नाम का एक बहुत अत्यंत जहरीला एक विष उत्पन्न हुआ। अब ये विष जब फैलने लगा तो क्या हो गया, ये पूरे विश्व को अब अपने चपेटे में लेकर पूरा सब कुछ सर्वनाश करने वाला था। ये अत्यंत जहरीला विषय था, विष था। अगर वो कहीं पर थोड़ा भी छू भी जाता तो वो जो भी था, वो चाहे पेड़ पौधा पक्षी जानवर कुछ भी हो, सब समाप्त हो जाता। तो इसको, इस विष को फैलने से रोकना था। अब भगवान ने क्या किया, सब देवताओं से उन्होंने कहा अब इसको विष को रोकना है तो फिर जाके भगवान शंकर जो है उनसे, महादेव से जाके बात करो, वही कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता ये है कि क्या इस विष को रोकने के लिए क्या विष्णु जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो सक्षम नहीं थे? तो इसीलिए क्या उनको महादेव की सहायता लेनी पड़ी? तो क्या इसका अर्थ यह है कि महादेव जो है विष्णु से परे हैं? तो इसका आचार्यों ने बताया है कि भगवान विष्णु जो हैं वो सदैव वो चाहते हैं कि उनके भक्त जो भी होते हैं उनकी प्रशंसा हो, उनका यश पूरे विश्व में फैलना चाहिए। जैसे कोई पिता अगर हो, अगर वो बहुत ही, मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और सब लोग उसको जानते हैं, बहुत फेमस है और काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उसका तो फेम जो है, उसका यश जो है सब जगह फैला हुआ है। अब अगर उसका पुत्र जो है उससे भी ज्यादा वो फेमस बन जाए, तब पिता को और भी खुशी होगी। तो वास्तव में पुत्र जो है, पिता ने जो दिया है बिजनेस एम्पायर, उसी को चला के उसको बढ़ा रहा है। तो पिता के बिना वो संभव नहीं हो पाता उस पुत्र के लिए। तो किंतु पिता के आंखों में क्या है, मेरे से ज्यादा मेरे पुत्र को मेरे पुत्र का जो यश है पूरे विश्व में फैलना चाहिए। ये हर पिता चाहता है, अपने से ज्यादा अपने संतान जो है उनका यश, उनकी प्रशंसा वो सुनने को वो आतुर रहते हैं और उससे उनको अधिक आनंद होता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी जो है, सारा चीज अगर वही कर लें तो फिर श्रेय सब उन्हीं को चला जाएगा। भगवान चाहते हैं श्रेय जो है अपने भक्तों को जाए। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने कह दिया मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? अगर भगवान ने अस्त्र उठा लिया तो फिर सब लोग कहेंगे कि क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे इसीलिए पांडव जीत गए। तो इसीलिए भगवान ने कह दिया नहीं, मैं ये इस युद्ध में विजय का श्रेय जो है मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे नाम में आए। मैं चाहता हूं कि मेरा परम वैष्णव भक्त जो है अर्जुन जो है उसको ये श्रेय जाना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने क्या कह दिया, भगवान ने अस्त्र उठाने से इनकार कर दिया कुरुक्षेत्र में। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ बताते हैं अर्जुन को कि ये जो इस युद्ध का परिणाम जो है मैंने पूर्व से ही निश्चित मैंने कर दिया है। मैंने निर्णय कर लिया है कि इस युद्ध में सारे जितने भी कौरव हैं और उनके जितने भी समर्थक हैं उन सब का संहार होना है और आप पांडव लोगों को ये राज्य मिलना है। ये मैंने ऑलरेडी निर्णय कर लिया है। अब निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम मेरे आदेशों का पालन करके केवल मेरा निमित्त बनो और सारा श्रेय तुम ले लो, ये मेरी इच्छा है। ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था। ठीक उसी प्रकार इस विष को रोकने का जो श्रेय जो है भगवान स्वयं नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अपना परम वैष्णव, उनका परम भक्त जो है भगवान शंकर जी जो है उनको जाए। तो उन्होंने सब देवताओं को कह दिया कि जाके महादेव को बोलो। तो सब लोग महादेव के पास आए और उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि कृपया आप ही को कुछ करना है, इस विष को आपको किसी प्रकार इसको रोकना है। तो भगवान शंकर ने उनसे कहा कि अब वो भगवान शंकर अपने पत्नी जो है सती के साथ बैठे थे। तो उन्होंने सती से कहा देखो ये सब लोग देवता मेरे पास आए हैं
और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी सहायता करूं, तो तुम्हारी तुम्हारी अगर अनुमति हो तो मैं जाके इस विष को पी लेता। अब सती जो है वो अपने पति जो महादेव हैं उनके शक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी, तो उनको पूरा विश्वास था, आत्मविश्वास था कि शंकर भगवान जो है वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो विष इनको कुछ भी कर नहीं सकता है। तो उन्होंने हंसकर उन्होंने अपनी अनुमति भगवान शंकर को दे दी, और भगवान शंकर ने वो जो उस पूरे क्षीर सागर में वो जो हालाहल जो विष था वो फैल गया था, उसको उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके अपने हथेली में उन्होंने ले लिया, और हथेली में लेकर उन्होंने पी लिया उसको। और जब उन्होंने पी लिया तो वो विष का जो प्रभाव था वो तो भगवान शंकर जी ने उसको सहन लिया और उनको कुछ हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस विष का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं उसको तो दिखाना ही था, तो फिर उनका कंठ जो है नील वर्ण का हो गया, और इस प्रकार से शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। और जब महादेव उस विष को अपने हथेली में लेकर उसको पी रहे थे, थोड़े बहुत जो ड्रॉप्स थे, थोड़ा बहुत जो विष का जो भी पार्ट था वो नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया, और वो जो जमीन पे गिरा वो कुछ प्राणियों ने उसको पी लिया। वो प्राणियां बन गई सारे जहरीले प्राणी, जैसे सर्प और बिच्छू और कुछ पेड़ पौधे भी उसको पी लिए, तो ये सब जहरीले पेड़ पौधे और फिर जहरीले प्राणियां बन गई इस प्रकार से। अब इस विष को रोक दिया गया। अब दोबारा भगवान ने मंथन अपना चालू किया, और मंथन करते करते अनेक वस्तुएं उस मंथन से बाहर निकल के आई। पहले एक अश्व, उच्चैश्रवस नाम का एक अश्व उससे बाहर निकल के आया। बलि महाराज ने उसको ले लिया। देवता लोगों ने कुछ नहीं कहा, ठीक है आप लेना चाहते ले लो, क्योंकि भगवान विष्णु ने पहले से ही उनसे कहा था कि अगर अनेक चीजें उस मंथन से बाहर निकल के आएंगी, आप जो है अगर वो दानव लोग उसको लेना चाहते हैं तो आप कोई आपत्ति मत जताइए, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, हमारा ध्येय वो बाई प्रोडक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, हमारा ध्येय है उस अमृत को प्राप्त करना। तो उनके साथ कोई अनबन नहीं चाहिए, हमें उनके साथ कोई लड़ाई नहीं चाहिए, जो वो लेना चाहते दे दो उनको। तो उन्होंने उस उच्चैश्रवस अश्व को उन्होंने ले लिया, इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा मंथन करते गए तो उसमें से ऐरावत निकल के आया। वो श्वेत वर्ण का एक बहुत बड़ा हाथी था जिसके 4 दंत थे। साधारण रूप से हाथी के 2 दंत होते हैं, लेकिन इसके तो 4 दंत थे। और इस हाथी को, इस ऐरावत को इंद्रदेव ने ले लिया, और देवताओं ने, दानवों ने बोल दिया ठीक है आप ले लो, कोई बात नहीं। और फिर समुद्र मंथन करते गए, और फिर ऐसे अनेक वस्तुएं उससे निकलती आती गई। कुछ दानवों ने ले लिया, कुछ देवताओं ने ले लिया। फिर लक्ष्मी देवी उस समंदर से निकल के आई, और लक्ष्मी देवी ने बोल दिया मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति स्वीकार करूंगी। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को अपना पत्नी उन्होंने बना लिया। और फिर करते करते फिर अंत में जाके उसमें से, उस समुद्र मंथन से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आए जो बहुत ही सुंदर थे दिखने के लिए, और बहुत उनके शरीर से भी बहुत अच्छी प्रभा आ रही थी, और सब लोग देख के समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनके हाथ में एक सोने का घड़ा था, और उस घड़ा को लेकर वो बाहर निकल के आए। अब ये कौन थे? ये जो व्यक्ति जो इस समुद्र मंथन के समय से बाहर निकल के आए थे, और उनके हाथ में जो घड़ा थी उसमें क्या थी, इसके बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया उसको चैट बॉक्स में डाल दें, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अब while we wait for any questions to come, कुछ एक चीजें आप समझ सकते हैं। महादेव का उनका जो व्यवहार था देवताओं के साथ, कि जैसे ही देवता लोग उनसे आकर पूछा कि आप इस विष को रोकिए, तो महादेव ने तुरंत स्वीकार कर लिया। महादेव ने ये नहीं पूछा
कि ठीक है मैं ये कर दूंगा, मैं इसके एवज में मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरे लिए क्या है। साधारण रूप से आजकल स्पेशली लोग यही पूछते हैं ना कि आप कुछ भी उनसे जाके मांगिए तो फिर वो पहली चीज वही सोचेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये जो मानसिकता जो है कि मैं कुछ भी करूं उसका फल मेरे लिए होना चाहिए, ये बहुत स्वार्थ की एक मानसिकता है। परम वैष्णव जैसे प्रहलाद महाराज हो गए या फिर महादेव हो गए, वो पर दुखी होते हैं, दूसरों के दुख देखकर वो स्वयं दुखी होते हैं, वरना अपने अपने लिए वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जब अपनी प्रार्थनाएं नरसिंहदेव को उन्होंने अर्पण करी तो एक चीज उन्होंने उसमें ये भी कहा, नैवो द्विजय पर दुरत्यया वैतरण्यास। तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए मेरे हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, या फिर मेरे हृदय के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि महामृत मग्न चित्तः, मैं हर क्षण आपके लीलाओं का स्मरण करते हुए मैं उनका गुणगान करता हूं, तो फिर मेरे सारे जितने भी दुख हैं सब भाग जाते हैं। तो किंतु शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। लेकिन मेरे हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा एक दुख है, शोचे, एक बहुत बड़ा दुख है। वो क्या है? शोचे ततो विमुख चेतसः। ये जो भौतिक जगत में जितने भी बद्धात्मा हैं वो सब लोग आपसे विमुख हो गए हैं। आपसे विमुख होने के कारण क्या हो रहा है उनके साथ? इंद्रियार्थ माया सुखाय। तो अपने इंद्रिय सुख के लिए वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, अपने जान दांव पर लगाकर वो पैसा कमा रहे हैं, अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, अनेक पाप कर्म कर रहे हैं, ये सोचे बिना कि आगे इसका नतीजा क्या होगा, इससे मुझे कितने कष्ट मुझे अनुभव करने पड़ेंगे, ये सब सोचे बिना सब लोग इंद्रिय सुख में लीन हैं। तो इनके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मेरे हृदय के अंदर बहुत दुख पैदा हो जाता है। क्योंकि ये इंद्रिय सुख भी जो है वो माया सुख है। वास्तव में उसमें कोई व्यक्ति आज तक इंद्रिय तृप्ति से कोई भी व्यक्ति आज तक सुखी नहीं हुआ है। तो इतने पीढ़ियों से, इतने अरबों सालों से लोग प्रयास करते आ रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुखी बनने का, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इंद्रिय तृप्ति द्वारा संपूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हो या फिर संतुष्ट हो चुका हो, जो पूर्ण आनंद को अनुभव किया हो। किसी ने भी इंद्रिय तृप्ति का जो पथ है उस पर चला हो, उसको केवल दुख ही मिला है। तो ये केवल एक दिखावा है कि इंद्रिय तृप्ति करने से आपको सुख प्राप्त होगा। कोई सुख नहीं है इंद्रियों में और इंद्रिय विषयों में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब मैं देखता हूं ये लोग इस माया सुख के पीछे इतना परिश्रम करके उसके पीछे ऐसे भाग रहे हैं आपसे विमुख होकर, जब मैं इनको देखता हूं तो मैं दुखी बन जाता हूं। तो वैष्णव जो भी होते हैं सदैव जो है दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे मैं इनका उद्धार करूं, इनको वापस भगवत धाम ले जाऊं। ये सारे वैष्णवों की उनकी मानसिकता होती है। और इसीलिए जब क्योंकि ये पर दुखी होते हैं, तो प्रहलाद महाराज को दूसरों का दुख देख के उनको दुखी होने की क्या आवश्यकता थी? प्रहलाद महाराज तो संपूर्ण रूप से आनंद अनुभव कर रहे थे भगवान के नाम जप करने में, उनका स्मरण करने में। फिर भी जब भी उन्होंने देखा दूसरों को दुखी तो उनको दुख लगने लगा। तो महादेव भी वैसे ही, जब उन्होंने देखा कि जितने भी देवता हैं, दानव हैं, सब लोग उस विष के कारण सब लोग बहुत ही विचलित हैं, तो फिर तुरंत उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए वो तैयार हो गए। तो so this is the nature of Vaishnavas. They are always ready to help others and to do good to others. So the ultimate good, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जो हम सहायता किसी की जो कर सकते हैं वो है उनको उनका अपना
भूला हुआ जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, उसको याद दिलाना और वापस उनको भगवत धाम ले जाना। तो इसीलिए सारे जितने भी वैष्णव हैं, वो कभी भी अपने अपना जो आध्यात्मिक जो प्रगति है और उन स्वयं अपना उद्धार जो है, आध्यात्मिक उद्धार जो है, केवल उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भारत भूमि ते जन्म होइला यार, जिस किसी भी का भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो पहले स्वयं अपना जीवन जो है सार्थक बनाए। सार्थक अपना जीवन कैसे बनाए? भगवान कृष्ण का भक्त बनकर, उनका उनका भक्तिमय सेवा करने के द्वारा हम अपने हृदय को निर्मल बनाकर हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बने। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। और केवल इस बात से संतुष्ट मत रहना कि हाँ मैंने अपना जीवन सार्थक कर दिया, किंतु दूसरों के लिए परोपकार भी करो, उनको भी भगवान कृष्ण का पुण्य नाम और उनको भगवत प्रेम, भगवान की भक्तिमय सेवा के बारे में बताओ और उनको भी भगवान कृष्ण के साथ जोड़ो। तो ये जो महाभागवत होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी 65 वर्ष के आयु में, 69 वर्ष की आयु में वो 1965 में भारत से अमेरिका गए। हाथ में केवल 40 रुपया था। और वो गए कैसे? कोई फ्लाइट में एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ के नहीं गए, कार्गो शिप में गए, जो जहाज जो होता है जिसमें कार्गो ले जाया जाता है, तो उसमें वो गए। अब कार्गो शिप में क्या, आप बताइए क्या सुख सुविधाएं होंगी? कुछ भी तो था नहीं। एक छोटा सा कैबिन था जिसमें प्रभुपाद बैठ के जा रहे थे और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक भी हो गया। और जब उनको दो कंसेक्यूटिव नाइट्स में उनको जब हार्ट अटैक हुआ, तो उस जहाज का जो कैप्टन था, कैप्टन पांडियन थे, वो आके प्रभुपाद से कहा उन्होंने, आपका स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ गया है, तो मैं समझता हूं कि मैं जहाज जो है वापस में भारत ले जाता हूं। 1-2 दिन का रास्ता ही है, हम उतना ही वापस आगे बढ़े हैं, वापस मैं ले जाता हूं और आपको भारत में छोड़ देता हूं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं भगवान का संदेश लेकर मैं जा रहा हूं, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। तो देखिए प्रभुपाद का सोच क्या है, उनका 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 दृढ़ संकल्प क्या है। देखिए उनका दृढ़ संकल्प का कारण क्या है? अनुकंपा। वो देख रहे थे कि कैसे सारे इस भौतिक जगत में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने अज्ञानी हो गए हैं कि किसी को पता ही नहीं है वास्तविक स्वार्थ क्या है, अपने इस मानव जन्म का किस प्रकार से लाभ उठाना चाहिए, उसको वो लोग जानते ही नहीं। और अज्ञानवश क्या हो रहा है, सारे जितने भी मनुष्य समाज है, अपने इस अमूल्य मानव शरीर जो है उसको व्यर्थ में उसको लुटा रहे हैं इंद्रिय वस्तुओं में, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद आप देख सकते हैं कितनी कठिनाइयां उन्होंने उठाई। और वहां पर उधर अमेरिका में वो 40 रुपए लेके गए। क्या रुपया चलता है अमेरिका में? भारत में आप डॉलर लेके आएंगे तो फिर डॉलर तो चल जाएगा, लेकिन रुपया आप ले जाए अमेरिका में, कहां चलेगा? नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद वो 40 रुपए अपने पास रखे रहे 1968 तक, मतलब 3 वर्ष तक वो अपने हाथों में रखे रहे वो 40 रुपए को। जब वो अमेरिका से वापस भारत देश आए, तब वो यहां पर दिल्ली में उतरे और दिल्ली से वृंदावन के लिए उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी 1968 में। तो वो जब टैक्सी जब उन्होंने लिया दिल्ली से वृंदावन तक, वृंदावन पहुंच के उस टैक्सी वाले को उन्होंने वो 40 रुपया दिया। तो आप समझिए, प्रभुपाद जी ने, उनके पास केवल 40 रुपए था, कोई डॉलर नहीं था। प्रभुपाद कैसे वहां जाके उन्होंने अपना जीवन यापन किया और कैसे वो उधर वहां पर वो सरवाइव हुए, ये सब भगवान कृष्ण की लीला है। ये तो साधारण किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सोचना भी, सपने में भी सोचना संभव नहीं है। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद के हृदय के अंदर
परोपकार का भाव जो है पूरा उनके हृदय में भरा हुआ था। तो इतनी सारी कठिनाइयां, इतने सारे चुनौतियों का सामना करते हुए श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था का स्थापना किया है। तो उसका पूर्ण लाभ हम सब लोगों को उठाना चाहिए और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उनके दिए हुए उपदेशों का पालन करके हमें अपना इस मानव जन्म को सार्थक बनाना है। सो those were some points of contemplation on these pastimes that we have been hearing. तो शायद आज दर्शकों ने कुछ प्रश्न आज सामने नहीं रखा है, तो आज का समयावधि समाप्त हो रहा है। तो आज आप सब लोगों से हम विदा लेते हैं। आज हम सब इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में दोबारा हम आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।